नमस्कार दोस्तों, मैं रेणुका बडोनी सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ टीचर्स डे के ऊपर। टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस, और इसी के साथ मैं अपने सारे टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को। तो वो एक बहुत ही बड़े शिक्षक थे, विद्वान थे और एक दार्शनिक भी थे। उनके कुछ विद्यार्थियों की इच्छा हुई कि क्यों ना उनका जन्मदिन मनाया जाए। जब राधाकृष्णन जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अलग से मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर इसे पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो तभी से शिक्षक दिवस हमारे देश में मनाया जाने लगा। 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था भारत में। तो गुरु का महत्व तो हमारे देश में बहुत पहले के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आपने श्लोक सुना भी होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी है, उनके समान माना गया है, और इसीलिए मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो आप समझिए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पूजनीय ईश्वर हैं, पूजनीय देवता हैं, ईश्वर को उनकी उपाधि दी गई है, तो कितना बड़ा योगदान हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता में गुरुओं का रहा है। गुरुओं का विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु ही विद्यार्थी का मार्गदर्शन करते हैं, उसको सही गलत का निर्णय करना सिखाते हैं, उसको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलते हैं। गुरु एक दीपक के समान है। जैसे एक दीपक अंधकार भरे कमरे में प्रकाश कर देता है, उसी तरह गुरु भी एक विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। कहा भी गया है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन है बेकार। तो पहले के समय में तो गुरुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, पर आजकल ऐसा लगता है कि वो कहीं उसमें कमी आ गई है। आजकल के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपने गुरुओं को उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थी ये समझें कि गुरु का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को बता सकता है, क्योंकि उसे उसकी सारी कमियां पता होती हैं, उसके सारे प्लस पॉइंट्स पता होते हैं कि वो किस फील्ड में आगे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो अगर गुरु और शिष्य के बीच में अच्छा संबंध होगा तो ही सब कुछ बेहतर हो सकता है। पर अगर आप अपने टीचर्स का मन से सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। एक छोटी सी मैं कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी। एक बार 4 बच्चे होते हैं, उनका एग्ज़ाम होता है। अब वो बच्चे थोड़ा मस्ती वाले होते हैं, तो उन्होंने तैयारी करी नहीं होती है अपने पेपर की, तो वो सोचते हैं अब क्या किया जाए। तो जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में प्लानिंग कर लेते हैं कि हम कह देंगे हमारा गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और जिससे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब वो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो थोड़ा कोई अपने मुंह पे मिट्टी विट्टी लगा लेता है, कोई अपने कपड़े फाड़ लेता है। तो फिर वो जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो टीचर को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो टीचर उन्हें कहते हैं ठीक है, आप 2 दिन बाद अपना पेपर दे सकते हैं। आप 2 दिन में वो तैयारी वारी करके और फिर अपना पेपर देने के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि टीचर उन चारों बच्चों को अलग अलग रूम्स में बिठा देते हैं और केवल 2 क्वेश्चंस उनको देते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका नाम क्या है और दूसरा क्वेश्चन आपकी गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। अब क्योंकि सबने झूठ बोला था तो हो ही नहीं सकता कि चारों बच्चों का जो आंसर हो वो सेम हो। अगर सच्चाई होती तो चारों बच्चों का आंसर जो था वो सेम होगा, बट ऐसा था ही नहीं। तो उनकी चोरी पकड़ी गई। तो मतलब कहानी बहुत छोटी सी है, बताने का मतलब ये है कि बच्चों को इस उम्र में लगता है कि टीचर्स को कुछ नहीं पता चलेगा, उन्हें हम इजीली बेवकूफ़ बना सकते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स काम करवा रहे हैं, वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस वही बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सारे बच्चे देखें और सारे बच्चे ये समझें कि ऐसा नहीं होता। टीचर्स इस स्टेज से गुजर चुके हैं, उन्हें सब पता होता है। अगर वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता तो इसका मतलब नहीं है, ऐसा सच नहीं है। वो सब जानते हैं कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो बच्चों, ये जो समय चल रहा है कोरोना का, जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सबकी स्टडीज़ में डिस्टरबेंस आ गया है। तो अगर आपके टीचर्स आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, वो आपको कुछ काम दे रहे हैं, तो आप सिंसियर होके वो सब कुछ करो, क्योंकि इससे फ़ायदा आपका ही होने वाला है। टीचर्स को बेवकूफ़ बना के सिर्फ आपको नुकसान ही होगा। उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करो। वो दिन रात लगकर आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं आजकल, और बहुत सारा उनके ऊपर बर्डन बढ़ गया है, जो स्कूल जाने के वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बस मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये सब मुझे भी फील हो रहा है। अब मैं इस उम्र में आ गई हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। जब मैं छोटी थी, मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे भी कई बार लगता था कि टीचर्स को कुछ नहीं पता चलेगा या कुछ भी, मतलब एक एज होती है, छोटी एज में सबको ऐसा लगता है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम उस स्टेज से निकल जाते हैं, तो हमको ये सारी सिचुएशन पता चल जाती हैं और हम ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो आज टीचर्स डे के अवसर पर मैं बस सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। वो जैसा आपको पढ़ाते हैं, जो आपसे उम्मीदें रखते हैं, आप उन पर खरे उतरें। और इसी के साथ मैं आप फिनिश करती हूँ। और सारे टीचर्स को मैं बहुत 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 बधाइयाँ देना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।